दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद आपका कलेजा ज़रूर दहल जाएगा। आप सोच में पड़ जाइएगा कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। ये मामला दोस्तों वैशाली बिहार का है, जहाँ पर 3 सालों से एक भाई अपने बहन के साथ गलत काम करता था। एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन के साथ गलत काम करता था और 3 सालों से उसके कांटेक्ट में था और 4 महीनों की लड़की गर्भवती हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। तब जाकर के लड़के ने, यानी जो चचेरा भाई था, चचेरी बहन को मंदिर में ले जाने के बाद उससे शादी रचाई। उसके बाद उसे अपना घर ले आया, लेकिन घर वालों ने इनकार करने की कोशिश की और समाज वालों ने भी उसको इनकार करने की कोशिश किया, लेकिन लड़का लड़की नहीं माना और लड़के और लड़की जाकर के मंदिर में बिल्कुल शादी कर लिए। अब हैरानी की बात है ना दोस्तों, कोई इतना कैसे गिर सकता है? कोई अपनी चचेरी बहन से, वो भी ख़ास अपनी चचेरी बहन से कैसे कोई शादी कर सकता है? और 3 सालों से ये आपस में मिलजुल रहे थे, गलत काम कर रहे थे। तब इसके माता पिता कहाँ पर सोए हुए थे और किस कदर ये लोग, इन लोगों के जहन में फुतूर चढ़ा है गलत काम करने का, कि रिश्ते का लिहाज भी नहीं रखा और भाई बहन के रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया। अब सोचिए, जब शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो इसके अपने चचा होंगे वो ससुर हो जाएंगे, जो उसकी अपनी चची होगी वो सास बन जाएगी और जो उसकी दूसरी वाली बहन, चचेरी बहनें होंगी वो साली बन जाएगी। कितनी घटिया किस्म का ये रिश्ता कायम हो जाएगा, आप इस खबर से और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते। खैर, इस तरह के मामला ज़्यादातर गैर मुस्लिमों के यहाँ देखा जाता है। ऐसे लोगों के यहाँ देखा जाता है जो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल किस्म के और जाहिल मिजाज के लोग होते हैं। माहौल बन गया, दोनों के घर भी आसपास हैं और रिश्ते में वह चचेरे भाई बहन थे। ऐसे में किसी को इनके रिश्ते पर जरा भी शक नहीं हुआ। बुधवार को सोशल मीडिया पर दोनों की शादी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद लड़का बाइक पर लड़की को बिठाकर अपने घर पहुंचा। यहाँ दोनों के माता पिता लड़का लड़की को साथ रखने के लिए राजी हो गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का चुटकी में सिंदूर लेता है और लड़की की मांग भर देता है। दोस्तों, अजमेर शरीफ से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें आपके और हमारे काम के लिए है और साथ ही साथ ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अब हमें और आपको कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए, वरना आगे चल कर के हमारी मुश्किलें, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो सकती है। अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती साहब का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। क्या हमने इसी दिन के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव को वोट दिए थे? क्या संविधान की खातिर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी अपनी दे और मुसलमानों को ही हर तरह से जुल्म तशद्दुद किया जाए? हर सड़क में, हर इलाके में, हर गली में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही खून बहाया जाएगा? क्या ये देश का कानून है? खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? और अजमेर शरीफ की अजमेर से जो खबर आई है वो आप सुने और इस बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। 4 जून के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। क्या हमने इसी दिन के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को वोट दिए थे? क्या संविधान को बचाना की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? हम लोगों ने बड़े टेक्निकल तरीके से सेकुलर पार्टीज को वोट दिए एंड वी आर द रियल कस्टोडियन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर्स लेगेसी। लेकिन कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह से मुसलमानों का नाम सुना? दलितों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का नाम लेते हुए सुना है? कभी माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का? और दूसरी खबर दोस्तों, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर के है। आपको पता है कि संसद में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुछ दिन पहले जय फ़लस्तीन का जो है नारा दिया था और जय फ़लस्तीन कहा था जब उन्होंने हलफनामा उठाया था। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत सारे लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब पर उंगली उठाया। लेकिन अब हद तो ये हो गई है कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पर कुछ लोगों ने उनके घर जा कर के उनके घर पर हमला किया है, जिसके बाद शुएब जमाई ने कुछ कहा है जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। शुएब जमाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जय फ़लस्तीन के नारा हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है और हम इस पर कायम रहेंगे। हमने आज दोबारा से संसद के सामने खड़े होकर इस नारे को
दोहराया है, जिसको जितना जोर लगाना है लगा कर देख ले। बजरंग दल से हमें कैसे लिपटना है वो हमें बखूबी पता। पहली बार हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगले पर हमला करने वाले गुंडों के ऊपर एक दिन के अंदर 24 घंटे से भी कम समय में FIR दर्ज हुआ है और कार्रवाई को हम सुनिश्चित करवाएंगे। इसको लेकर हम जमा हुए थे। दूसरी बात ये है कि हमारे देश का संविधान, जब हम जय संविधान कहते हैं, जय यहाँ से तेलंगाना कहते हैं, जय भारत कहते हैं या जय भीम कहते हैं, ये इसका मतलब है कि हम उसके समर्थन में खड़े हैं, हम उसकी तायद कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश की सरकार आज़ाद फ़िलिस्तीन के लिए तायद करती नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो अगर उसके लिए जय फ़िलिस्तीन का नारा लगा तो इसमें क्या बुराई है, और लगना चाहिए। अब बच्ची है ना, हिंदू रक्षा दल या हिंदूवादी संगठन है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो दूसरे की बात क्यों करना? हाजी, इनका कोई बुनियाद है? ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं। इजराइल की DP लगा के, इजराइल का झंडा लगा के ये ज्ञान देंगे हमें। तुम क्यों इजराइल का समर्थन करते हो? बाबा है तुम्हारे, अब्बा हैं, क्या है इजराइल?